बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। सेक्रेटरी दाखिला सिंध भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रही हैं। इसी पर बात करेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस बारे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने सिंध हाई कोर्ट की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इजलास तलब किया है। इस सिलसिले में आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी दाखिला और जो दीगर हुकाम हैं वो सिंध हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको ब्रीफिंग दी जाए कि पिछले दिनों जो कराची सिटी कोर्ट की अदालत में जो एक वाकया रुनमा हुआ था, एक बाप ने एक अपनी बेटी को पसंद की शादी करने पर फायरिंग करके हलाक कर दिया था, तो उसमें भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था और उस सिलसिले में जो बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने कराची सिटी कोर्ट की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के हवाले से बयान भी जारी किए थे और इकदाम किया था। अब चूंकि मुल्क के अंदर आपके इल्म है कि पेशावर में जो वाकया रुनमा हुआ है उसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट सिलसिले में जो सिंध हाई कोर्ट है उसमें भी रोजाना हजारों की तादाद में जो साइलिन हैं, वकला आते हैं, तो इस सिलसिले में जो अदालतों की सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस सिलसिले के अंदर अब जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इब्राहिम में एक इजलास रखा गया है जो कि तमाम तर अदालतों की सिक्योरिटी के अमूर का जायजा लेगा और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी दाखिला और जो दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग देंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इजलास क्यों तलब किया गया? क्या सिक्योरिटी के किसी मकाम पर, कोई पॉइंट पर कोई खदशात सामने आए हैं? जी देखिए, आम तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से एक मीटिंग और इस सिलसिले के अंदर तमाम तर जो मुतल्लिका फोरम्स हैं उनके ऊपर भी ये तमाम तर जायजा लिया जाता रहा है, लेकिन चूंकि पिछले दिनों जो सिटी कोर्ट में जो वाक़या रुनमा हुआ है और इससे पहले भी कई ऐसे अहम इजलास हैं जिनमें सिटी कोर्ट की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के अहकाम दिए गए थे, लेकिन ये वाकया रुनमा हुआ और इसके अंदर सिक्योरिटी यानी कि एक साहिल जो है वो पिस्तौल लेकर आया और उसने अपनी ही बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो इस सिलसिले में सिटी कोर्ट में इंतजाम बेहतर जरूर हुए हैं लेकिन उन्हें मुस्तकिल बनाने के हवाले से जायजा लिया जा रहा है। कुछ स्पेसिफिक ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि किसी खास जगह पर कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, लेकिन जो ओवरऑल चूंकि पूरे सिंध की बात की जाए तो सिंध हाई कोर्ट ही की जिम्मेदारी इस तरह की बनती है, तो वो सिंध हाई कोर्ट इन तमाम तर चीज़ों का जायजा ले रही है और इसी सिलसिले के अंदर जो भी इंतजाम किए जाने हैं वो उसके हवाले से आईजी सिंध और जो सेक्रेटरी दाखिला हैं वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख को ब्रीफ करेंगे। अच्छा बिलाल, सिटी कोर्ट के अलावा भी तो कुछ ऐसे इलाके भी पाए गए हैं जहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं जराइम की जो तादाद है बढ़ती जा रही है, गोली मार दी जाती है, कत्ल कर दिया जाता है। उस हवाले से उन इलाकों में सिक्योरिटी अवेलेबल करने के हवाले से क्या पेशरफ सामने आ सकती है इस इजलास में? जी देखिए, आम तौर पर जो वाक़यात रुनमा हो रहे हैं उस सिलसिले में जो या तो अदालतों के अंदर मामला आते हैं या फिर सेक्रेटरी दाखिला है वो हदायत भी जारी कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी पिछले दिनों एक केस लगा था जिसमें ये कहा गया था कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है और जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो मज़ाहमत पर मामूली सी बात के ऊपर तैश में आते हैं और शहरी को गोली मारकर हलाक कर देते हैं। इस सिलसिले में भी अदालत ने तमाम तर जो काम है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर रखी हैं। ये जो मीटिंग है ये मीटिंग स्पेसिफिकली जो सिंध हाई कोर्ट है या सिंध हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या निजी अदालतें, मातहत अदालतें हैं उनकी सिक्योरिटी से मुतालिक है और ये इजलास से पहले चूंकि सिक्योरिटी के हवाले से बास जजेस पहले ही तैनात हैं, उनकी कमेटी के हेड हैं, वो भी जायजा लेते रहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो सिटी कोर्ट में एक वाक़या रुनवा हुआ और जो मुल्क के अंदर हालिया एक वेव आई है, इस सिलसिले के अंदर एक आला सतह का जो इजलास रखा गया है इसकी सरबराही सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख कर रहे हैं और इस सिलसिले में गुलाम नबी मेमन और जो सेक्रेटरी दाखिला हैं और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनसे ये कहा गया है कि ये बताया जाए कि जो सिंध भर की अदालतें हैं उनके अंदर जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो किस नौयत के हैं, इसी सिलसिले में ये इजलास रखा गया है। अच्छा बिलाल, हम देखते हैं एक तरफ पुलिस चीफ के बयान सामने आते हैं कि कराची में फ़लाँ शहर से कम जो हैं वो वारदातें होती हैं या कत्ल के वाक़यात होते हैं। दूसरी जानब इजलास बुला लिया जाता है सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र, तो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा?
जी देखिए, माजी के अंदर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ फैसले हुए, फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। कराची सिटी कोर्ट की बात की जाए तो मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है कि कमांडोज को तैनात करके हर गेट के ऊपर चेकिंग की जाती है, वकील को भी चेक किया जाता है, साइलिन को भी चेक किया जाता है और सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम होते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर यही देखा जाता है कि जब किसी किस्म का वाक़या रुनमा होता है तो उसके बाद सिक्योरिटी इजलास और सारी चीज़ें करने के बाद 2 से 3 महीने वो सिक्योरिटी जो है वो बहुत सख्त रहती है। लेकिन फिर बदकिस्मती से फिर मामला वहीं आ जाते हैं और जहां पर 3 मोबाइल्स खड़ी होनी होती हैं वहां पर 2 या फिर 1 मोबाइल, और उसमें भी 3-4 पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया जाता है। और चूंकि पुलिस की नफरी भी कम है कराची शहर के अंदर, इस हिस्से के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इश्तिहारात भी शाया होते रहे हैं, और तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम हैं। दीगर सतह पर देखा जाए तो कराची सिटी कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी का फुल प्रूफ बनाया गया है। मलिर कोर्ट की बात की जाए तो वहां पर भी कोई भी जो गैर मुतल्लिका शख्स है उसको अंदर आने से एहतियात बरती जाती है छोड़ने पर। लेकिन फिर भी इस किस्म के जो वाकयात रुनमा हो रहे हैं तो इसमें चेक एंड बैलेंस और खामियां कहाँ पर हैं, तो इसीलिए ये इजलास बुलाया जाता है ताकि इस इजलास के अंदर खामियों को भी देखा जाए और तमाम तर मामलात को देखकर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। ठीक है, तमाम तर मामलात देखे जाते हैं इजलास में, और ख़ास तौर पर आज इजलास बुलाया गया है और IG सिंध गुलाम नबी मेमन भी इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। कराची में बिजली की अदम फ्राहमी पर अवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। पुरानी सब्जी मंडी के इलाके मकीनों ने हसन स्क्वायर जाने वाली शाहरा पर टायर जलाकर ट्रैफिक बंद कर दिया था। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात हुए। बिजली की फ्राहमी की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन पुरानी सब्जी मंडी के रिहायशों के साथ ही मौजूद हैं और हमें वहां से अपडेट करेंगे। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची की आवाम बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस वक्त मैं पुरानी सब्जी मंडी के करीब मौजूद हूँ जहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। ताहम इस वक्त मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद है। ये बताएगा कि एहतजाज क्यों किया जा रहा था और क्या पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए गए हैं जिसके बाद आपने एहतजाज ख़त्म किया है। ये DSP साहब आया था, उसने बोल दिया कि हम सारा जिम्मेवारी ले रहे हैं, आधा घंटे में बिजली बहाल हो जाएगा। हमारे इलाके में 4 दिन से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे परेशान है, घरों में सारे बीमार पड़े हुए हैं। बिजली वाला डबल बिल ले रहे हैं। मेरे 2 कमरे का घर है, 18,000 रुपये बिल मैंने जमा किया है और उसके बावजूद भी बिजली नहीं आ रहा है। आवाम सारे परेशान है, आखिरी रोड पे आके निकल गए। ये बताएगा कि आप भी जो है इसी इलाके के रहते हैं, क्या कहेंगे कि जो बिजली नहीं आ रही थी तो इसकी वजह से आपके घरों में पानी भी नहीं आ सकता, तो अभी मुज़ाकरात जो हैं पुलिस की जानिब से, तो उनकी जानिब से क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाले यहाँ पर आए या नहीं आए? देखिए, बात तो ये है कि ये एक दफ़ा नहीं हुई है, ये एक दिन होती है, दूसरे दिन लेट नहीं होती है। जाहिर सी बात है, लेट होगा तो मोटरसाइकिल का पानी चढ़ेगा ना, टंकी में पानी नहीं आएगा। तो पानी नहीं होगा तो हम क्या करें? चलो अभी तो मौसम ठंडा है, एक बार गुजारा कर सकते हैं। जब लाइट नहीं होगी, पानी नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे? छोटे बच्चे हैं घर पे, लेडीज़ भी है, इसमें लेडीज़ भी है और बच्चे भी हैं छोटे, और बाद होकर कोई नमाज की तैयारी करनी पड़ती है, पानी ना हो तो हम कहाँ जाएंगे? बताया मुझे, कोई हल बताएं। मुज़ाकरात इनका कई दफ़ा हुआ है लेकिन अमल नहीं हुआ। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि मुज़ाकरात तो कई मरतबा हो चुके हैं लेकिन अमल दरामद नहीं किया जाता। ताहम इस वक्त जो है यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से बताऊँ तो यहाँ पर आम ट्रैफिक को जो है खोल दिया गया है। मुजाहिरीन ने जो है पुलिस से मुज़ाकरात किए हैं जिसके बाद ये ट्रैफिक को खोला गया है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि 1 घंटे का वक्त जो है दिया गया है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक यहाँ पर बिजली बहाल कर देगी। ताहम इस वक्त हसन स्क्वायर जाने वाली जो शाहरा है वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर नहीं है, बल्कि वहाँ पर ट्रैफिक रवां दवा है। जबकि जो यहाँ पर जो सुबह सवेरे जो शहरी जो जाने वाले हैं, जो दफातर को जाने वाले थे, इनको परेशानी का सामना था जिसकी वजह से वो भी जो है अब मुतमईन हो चुके हैं और यहाँ से अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ अस्पताल के सामने भी तजावुज़ात की भरमार है। अस्पताल के गेट के बिल्कुल साथ मुख्तलिफ पत्थरों के बायस एम्बुलेंसेस का गुजरना मुहाल हो गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ अस्पताल है जिसके सामने तजावुज़ात की भरमार है, अपडेट करेंगे इरफान अब्बासी। आज ही बिल्कुल ना सिर्फ कराची बल्कि सूबे के मुख्तलिफ अजला से जो है वो NICH के अंदर लोग अपने बच्चों को इलाज के लिए लेकर आते हैं और ये सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, महकमा सेहत सिंध के तहत चलने वाला। लेकिन आप देख सकते हैं कि अस्पताल का मेन गेट के बिल्कुल सामने
एक जानिब जो है वो 8 से 10-12 रक्शे आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब बिल्कुल अस्पताल के मेन गेट के सामने जो है वो ये पथारे लगाए गए हैं। कुछ देर पहले ये बिल्कुल जहाँ से बाइक अंदर जा रही है यहाँ पर भी एक पथारा था, उसके बाद फिर ये समोसे और फिर मुख्तलिफ जो अशियाँ, जबकि पानी की बोतलें और इस तरह के जो पथारे हैं ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये बिल्कुल गेट के साथ लगाए गए हैं, जबकि लोगों का कहना है कि इन पथारों के ऊपर जो है वो गैर मयारी जो है वो अशिया भी यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ कुछ अटेंडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा, अस्पताल के बिल्कुल मेन गेट के सामने हुकूमत सिंध ने इतना खर्चा करके मेन गेट भी यहाँ पर बनवाया, ये खूबसूरती में भी कमी आ रही है और पथारे जो लगाए गए उससे मरीजों की आमदोरफ्त में कितनी मुश्किलात होंगी? बहुत मुश्किलात होती हैं, बताएं क्या करें। और मतलब परेशानी होती है सबके आने जाने के लिए, और ये पथारे भी बिला वजह लगाए गए हैं, मतलब इनकी लोकेशन ख़राब हो रही है इनकी। और रक्शे वाले भी खड़े हुए हैं इधर, नाजायज़ का रास्ता रुक रहा है ट्रैफिक का, ठीक है। बिल्कुल ट्रैफिक का रास्ता बेयकीनन आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये रफ़ीकी शहीद रोड है, इस रफ़ीकी शहीद रोड के ऊपर तकरीबन 5 बड़े अस्पताल यहाँ पर महकमा सेहत सिंध के तहत चलाए जा रहे हैं। मेरे बिल्कुल सामने किडनी सेंटर है, किडनी सेंटर के बिल्कुल सामने JPMC जिना अस्पताल कराची, उसके बिल्कुल साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो कि इस सूबे का सबसे बड़ा बच्चों के हवाले से अस्पताल। इसी तरीके से दिल का सबसे बड़ा अस्पताल भी रफ़ीकी शहीद रोड के ऊपर वाक़। ताहम हमने कोशिश की थी कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया उनसे बात करने की, उनसे कि ये पथारे जिसके हवाले से कहा जाता है कि सिक्योरिटी वाले बाकायदे तौर पर यहाँ पर भत्ता वसूल करते, ताहम उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था कि बाहर का मामला है, रोड का मामला है, यहाँ पर जो DC है ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, जिसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। आया ज़रूरत इस बात की है कि अस्पताल के बिल्कुल मेन गेट के साथ जहां लोगों की आमदोरफ्त है, बिल्कुल उसके साथ पथारे लगने से एक जानिब उनकी आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है, तो दूसरी जानिब रक्शे भी बिल्कुल मेन गेट के सामने खड़े कर दिए गए हैं। तजावज़ात यहाँ पर उसकी भी भरमार है। जी, कराची में सरकारी ऑनलाइन से तेल चोरी होने का इंकशाफ। शराफी कोट पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजमान ने खुफिया तरीके से 166 फुट की सुरंग बना रखी थी। मजीद बात करेंगे, इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा। इम्तियाज़ अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची में सरकारी ऑयल लाइन से तेल चोरी होने का इंकशाफ सामने आया है। शराफी कोट पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मतन के मुताबिक मुलजमान ने खुफिया तरीके से 166 फुट की सुरंग बना रखी थी। इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, आगाह कीजिएगा, सरकारी ऑयल लाइन से तेल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है? सरकारी एयरलाइन से तेल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। शराफी कोट पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे के मुताबिक पार्को कंपनी के मुलाजिम अब्दुल अजीज रहमान की हिदायत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुलजमान ने खुफिया तरीके से 166 फुट की सुरंग बना रखी थी। मुल्क भर में तब्दील होने वाले क्रूड तेल की लाइन में उन्होंने कुंडा लगाया हुआ था। जिस मकान से ये तेल चोरी किया जा रहा था वो आरिफ खान का है। आरिफ खान अपने साथियों के साथ मिलकर तेल चोरी करता था। पुलिस ने वाक़े की मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि 2 माह में जिला मलिक से सरकारी तेल चोरी करने की ये तीसरी लाइन जो है वो पकड़ी गई है। ये केस जो है अब इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है। अच्छा इम्तियाज़, ये भी बताइएगा, पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, मुलजमान गिरफ्त में भी आए हैं, लेकिन इस मुलजिम की जानिब से कोई सामने आया है इंकशाफ? किसकी सरपरस्ती पे ये सारे काम कर रहा था? बिल्कुल, पुलिस ने जब पुलिस वहाँ पर पहुंची थी, जब उनको शक हुआ था, जो कंपनी के मुलाजमीन है जो तेल लाइन की मामूल है, उनको जब शक हुआ कि यहाँ से तेल चोरी हो रहा है, तो वो जब एक मकान पर पहुंचे तो वहाँ उनको तेल चोरी करने के लिए जो दीगर चीजें इस्तेमाल की, पाइप दीगर चीजें, वो वहाँ उनको नजर आई, जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई और पुलिस ने पहुंच कर वहाँ कार्रवाई की है। तो ये जो मुलजिम गिरफ्तार किया है, इस तौर पर कहा जा रहा है कि ये वहाँ का चौकीदार का मरकजी जो मुलजिम है वो आरिफ खान बताया जा रहा है। वो आरिफ खान और उसके साथी वहाँ से फरार हो गए हैं। पुलिस इस हवाले से कार्रवाई कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द इन मरकजी मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, इम्तियाज़ अली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी पर रात देर से शुरू होने वाला ऑपरेशन ताहाल जारी है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज़।
आज बिल्कुल रात देर से शुरू होने वाला रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो कि पुराना गोली मार और पाक कॉलोनी में शुरू किया गया था ताहाल जारी है। रेंजर्स की तरफ से मुतअद्दिद जो मुश्तबा अफराद हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। मेरी रेंजर्स के हुकाम से बात हुई और पुलिस हुकाम से जो बात हुई उनका कहना है कि यहाँ पर जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी पर रात देर से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था जो ताहाल जारी है। मुतअद्दिद जो लोग हैं जो जिन पर शुबा है कि वो क्रिमिनल हैं या वो मंशियात फरोशी में मुलविस हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। उनसे मजीद तहकीकात की जा रही हैं। कुछ देर के बाद ऑफिशियली तौर पे उनके बारे में बता दिया जाएगा कि इस ऑपरेशन में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑपरेशन से पहले इलाके के दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया था और यहाँ से जो लोग सुबह के वक्त में निकल रहे थे उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा था। एप्लीकेशन जो है जिनके जरिए वेरीफाई किया जाता है लोगों को, उसका इस्तेमाल भी किया गया है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है जो ऑपरेशन ताहाल जारी है। इस हवाले से रेंजर्स ऑफिशियल का कहना है कि कुछ देर के बाद ऑफिशियली तौर पर जितने भी लोग इस ऑपरेशन में हिरासत में लिए जाएंगे। अपडेट करने के लिए महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की नई भर्तियों का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। महकमा स्कूल तालीम के अफसरान की अदम तवज्जो भी भर्तियां इल्तवा का शिकार हो गई। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने 4 अफसरान को फारिग कर दिया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की नई भर्तियों का मामला इस वक्त मुकम्मल तौर पर इल्तवा का शिकार हो चुका है और महकमा स्कूल तालीम के अफसरान की अदम तवज्जो के बायस भर्तियाँ इल्तवा का शिकार बन चुकी हैं। असातिज़ा में प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर शामिल हैं। सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने लापरवाही बरतने पर 4 अफसरान को जो है ओहदों से हटा दिया। अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर जनूबी कराची कमल कुमार, डीओ ठट्टा अब्दुर्रहीम सुमरो, डीओ कश्मीर कंदकोट गुलाम रब्बानी मलक और डीओ सांगड़ नसीर अहमद जोगी शामिल है, जिनको ओहदों से हटाकर महकमा स्कूल तालीम में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने जो नए भर्ती असातिज़ा हैं उनका डेटा जो मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल नहीं किया, जिसके बायस उनका डेटा जो है महकमा स्कूल तालीम की जानब से एजी से उनको अरसाल नहीं किया गया, जिसके बायस जो तनख्वाहों का मामला है वो भी जो मुकम्मल नहीं हो सका है। इस वजह से इन अफसरान को उर्दू से हटाकर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि इन अफसरान पर संगीन इल्जाम ये है कि उन्होंने जो नए असातिज़ा हैं उनके डेटा प्रोसेस मुकम्मल नहीं किए। जी अच्छा आज़ाद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। सैलाबी सूरत हाल में कितनी रकम किस मद में खर्च की गई? महकमा बल्दियात ने तमाम बल्दियाती काउंसलर से तफसीलात तलब कर ली हैं। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल में कितनी रकम कहाँ पर खर्च की गई, इस हवाले से सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात में तहकीकात शुरू कर दी और महकमा बल्दियात संघ ने तहकीकात का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। इस हवाले से महकमा बल्दियात संघ ने तमाम बल्दियात काउंसिल से तफसीलात तलब कर लिए। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टर जो है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड उनकी जानब से रीजनल डायरेक्टर कराची, हैदराबाद, तखर, मीरखास, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद को बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफार्मा अरसाल किया गया, जिसमें ज़िला एक्स्ट्रा टैक्स और ग्रांट इन एड में जो रकम खर्च की गई है इनकी तफसीलात मांग ली गई है। इसमें वाज़ह तौर पर यह कहा गया है कि सैलाब के दौरान किस मद में कितनी रकम खर्च की गई, सैलाब के दौरान कुल कितनी रकम काउंसिल के पास मौजूद थी और खरीद कर जो खर्च किए गए अखराज वो कितने थे। इस हवाले से तमाम तरह तफसीलात पूरे तौर पर इनसे तलब कर लिए गए, जिसके बाद जो इस रकम की ऑडिट की जाएगी। ऑडिट के बाद में जो रकम जायज़ खर्च होगी उस पर जो है महकमा बल्दियात संघ की जानब से हतमी फैसला किया जाएगा, जिसके जिन रकम में माली बेज़ाब्तियाँ की गई होंगी उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई महकमा बल्दियात की जानब से कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो। शहर कायद में महंगाई का राज बरकरार है। हुकूमत की जानिब से आटे की सरकारी कीमत मुकर्रर किए जाने के बावजूद आटा मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम। जी बिल्कुल, कराची में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। अगर हम आटे की कीमतों की बात करें तो ताहाल कहीं पे भी हम देख रहे हैं कि सरकारी कीमतों पर आटा जो है रिटेल की सतह पर फ़रोख्त नहीं हो पा रहा है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2.5 नंबर आटा जो है तकरीबन 110 रुपये 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हीर आनंद। हीर साहब, क्या कहेंगे आप कि क्या वजूहत है कि जो दुकानदार हैं और रिटेल की सतह पर जो सरकारी कीमतें मुकर्रर की गई हैं रिटेल के हवाले से उस पर क्यों नहीं अमल किया जा रहा? इस वक्त भी आटा क्यों महंगा है? उसका सबब ये है कि गवर्नमेंट ने गंदम दिए फ्लोर मिलों को। फ्लोर मिलों जो आटा तैयार करती हैं खाने वाला 95 जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर कर दिया है वो बनाती नहीं है, वो बनाती हैं फाइन और मैदा, वो उनका बिल बिक रहा है 120 रुपये किलो। ये सारा दिखावा है।
क्योंकि वो प्रोडक्शन वो बनाता ही नहीं ना आटा। जो फर्ज करो कि 100-2000 कट्टे रोज़ाना एक फ्लोर मिल बनाती है तो 500 आटा बनाती है, 1500 वो बनाती है, क्योंकि गंदम की शार्टेज है जब तक दूसरी नहीं आएगी। यानी कि फ्लोर मिल्स जो है वो मनमानी कीमतों पे ही आटा फरोख्त कर रही हैं। मनमानी का तो हमें ये पता नहीं कि उसने कितनी कोटा दी है, कितनी कोटा नहीं है, लेकिन आटे की प्रोडक्शन कम है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, जो गंदम दिया है तो आदमी मैदा या फाइन बेकरियों की ज़रूरत है या पराठों होटलों की ज़रूरत है, आटा तो हर इंसान की ज़रूरत है ना। तो जो गंदम दी गई है तो उसे आटा बनना चाहिए, मैदा फाइन बनना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे हीराना, जिनका कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट ने फ्लोर मिल्स को गंदम तो फराम की है, लेकिन उस पर फ्लोर मिल्स जो है वो जो 2.5 नंबर आटा है उसकी पैदावार कम कर रहे हैं, जबकि फ़ाइन आटा जो है उसकी पैदावार और मैदे की पैदावार ज़्यादा की जा रही है। और इस वजह से जो है वो तलब और रसद में फ़र्क भी है, गंदम भी जो है उसकी भी शॉर्टेज सामने आई है, तो जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो आटे की कीमतों में हम देख रहे हैं कि कमी वाक़ई नहीं हो सकी और इस वक्त मुख्तलिफ आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। जी आगे बढ़ते हैं। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र बंद की गई ट्रेनें कब चलेंगी, महकमा रेलवे बताने से कासिर है। इस वक्त अंदरूने मुल्क तकरीबन 13 ट्रेनें चल रही हैं। कौन कौन सी ट्रेनें बंद हैं, उनके बहाल होने की ना होने की वजह क्या है, आदिया नाज से जानते हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सैलाब की सूरत हाल के बाद से जो ट्रेन ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर ताहाल बहाल नहीं हो सका है, और ये बहाल कब होगा इस हवाले से महकमा रेलवे कोई भी तारीख देने से कासिर है। लेकिन कुछ दिनों कबल ये बताया गया था कि सर सैयद एक्सप्रेस और शायद उसके साथ बहाउद्दीन ज़करिया को जो है वो फरवरी में बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से जो है वो कोई बहुत ख़ास इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ज़रा ये बताते हैं कि उसकी वजह शायद ये है कि जो बहुत सारी ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं, इन ट्रेनों के अंदर मुकम्मल बुकिंग नहीं है। बात करें कि कौन कौन सी ट्रेनें जो हैं वो बंद हैं ताहाल, तो उनमें बुलान मेल शामिल है जो कि कराची से कोयटा के दरमियान चलती है, और उसकी तो वजह यह है कि कोयटा का जो ब्रिज है वो गिर गया था सैलाबी सूरत हाल के बाद। जब तक वो तामीर नहीं हो जाता तब तक बुलान मेल को जो है वो बहाल नहीं किया जा सकता। दीगर की बात करें तो बहाउद्दीन ज़करिया, सर सैयद एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस जो है वो ताहाल इनका ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल है। इसके अलावा जो है वो अवाम एक्सप्रेस का ऑपरेशन भी जो है बहाल नहीं किया गया है। जो ट्रेनें बहाल हैं उनकी बात करें तो कराकरम एक्सप्रेस है, खैबर मेल है, तेज़गाम एक्सप्रेस है, ग्रीन लाइन को हाल ही में जो है वो बहाल किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान एक्सप्रेस है, कराची एक्सप्रेस है, और ये सारी रहमान बाबा एक्सप्रेस, ये तमाम ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं, और चलने वाली ट्रेनों की तादाद 13 है, जबकि जो ट्रेनें बंद हैं उनकी तादाद तकरीबन 6 है। महकमा रेलवे कराची से रोज़ाना की बुनियाद पर 19 से 20 ट्रेनें चलाता है, जिनमें से अभी तक 13 बहाल हुई हैं और बाकी बंद हैं। ज़राए का ये मौक़िफ़ है, बताना है कि हमारे जो ट्रेन ऑपरेशन है उसके बंद होने की बड़ी वजह और अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल ना होने की बड़ी वजह ये है कि जो बुकिंग है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही है। बहुत सी ट्रेनों से मुसाफिर जो है वो सफ़र नहीं कर रहे हैं। इकॉनमी क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की जो है वो तकरीबन 70 से। आदिया नाज। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत की वफाकी हुकूमत को लापता अफराद के मुआवजे का जायजा लेने की हिदायत सामने आई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केसेस की समाअत हुई है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को लापता अफराद के मामले पर जायजा लेने का हुक्म दिया है। अदालत ने सख्ती दाखिला से मुल्क भर में कायम हरासती मराकज़ की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। अदालत ने कहा कि शहरी तवील अरसे से लापता हैं, बाजियाबी के लिए इक़दाम किए जाएँ। इससे कबल मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें दायर की गई उनमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि शहरी जावेद लियाकताबाद के इलाके से 2017 से लापता हुआ, जबकि मोहम्मद उमर फारूक 5 साल से लापता है। मुख्तलिफ इदारों को शिकायत की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक बाजियाबी नहीं हुई। इन दरख्वास्तों की समाअत के बाद अब अदालत की जानिब से ये फैसला सामने आया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैमिली कोर्ट शर्की में मारूफ अदाकार फिरोज़ खान की बच्चों से मुलाकात की दरख्वास्त हुई। फिरोज़ खान के वकील ने अलीज़े के वकला को आगाह कर दिया कि अदाकार शहर से बाहर होने की वजह से बच्चों से नहीं मिल सकते। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी,
دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ کراچی میں. آج جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی فیملی کورٹ میں معروف اداکار فیروز خان اور ان کی سابقہ اہلیہ علیزہ کے درمیان بچوں کی حوالگی اور بچوں سے ملاقات سے متعلق اور دیگر درخواستوں پر سماعت ہونی تھی. اور آج عدالتی احکامات پر فیروز خان کی بچوں سے ملاقات کرائی جانی تھی، لیکن آج جو فیروز خان ہیں وہ اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کر پائیں گے، چونکہ گزشتہ روز جو ہے فیروز خان کی لیگل ٹیم نے علیزہ کی لیگل ٹیم کو یہ آگاہ کر دیا تھا کہ فیروز خان شہر سے باہر ہے، لہذا بچوں کو عدالت میں نہ لایا جائے. اس لیے آج بچے جو ہیں وہ عدالت میں نہیں لائے گئے. دونوں وکلاء کے جو ٹیم ہے، دونوں وکلاء کے جانب سے عدالت کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ آج بچوں کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی. عدالتی احکامات پر مہینے کے پہلے ہفتے اور تیسرے ہفتے کو جو ہے فیروز خان کی بچوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے. دونوں کے درمیان علیحدگی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے علیزہ کی جانب سے بچوں کے اخراجات سے متعلق بھی درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ فیروز خان کی جانب سے بچوں سے ملاقات اور بچوں کی کسٹڈی سے متعلق یہ درخواست دائر کی گئی ہے. لہٰذا اب مہینے کے ممتاز جمالی. پشاور بار روم پر قاتلانہ حملے میں سابق صدر سپریم کورٹ لطیف آفریدی کی شہادت اور سٹی کورٹ کراچی میں فائرنگ کے واقعے کے بعد سٹی کورٹ کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے. مزید اس پر اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے شہریار صدیقی. جی بالکل، دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ کراچی میں. پشاور بار روم پر قاتلانہ حملے میں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لطیف آفریدی کی شہادت اور گزشتہ ہفتے سٹی کورٹ کراچی میں فائرنگ کے واقعے کے بعد سٹی کورٹ کراچی کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ نور ملک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کراچی بار کا یہ جو اقدام ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر، کیا بتانا چاہیں گے بار کاٹ کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. یہ ایک احسن اقدام ہے جس کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. میری تمام وکلا برادری جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، اور میں سب سے درخواست بھی کروں گا کہ وہ اس اقدام کو سراہیں اور اس پہ عمل بھی کریں. پچھلے ہفتے جو ہمارے کراچی بار کے اندر واقعہ ہوا سٹی کورٹ کی حدود کے اندر کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا اور ایک پولیس والے کو بھی شہید کر دیا اور ایک لڑکا بھی اس میں زخمی ہوا، تو یہ بندوق آیا کیسے اندر؟ سب سے پہلے تو یہ سوالات اٹھتے ہیں. تو اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی کہ کم از کم ایسا اقدام اٹھا لیا جائے. کراچی بار نے اقدام اٹھایا کہ وکلا کم از کم اپنے کارڈ ڈسپلے کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ کون وکیل ہے اور کون وکیل نہیں. یہ کالے کوٹ اور یہ کالی ٹائی اور یہ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ یہ بازار میں عام طور پہ ملتا ہے، بالکل ایزیلی اویلیبل ہے، کوئی بھی لے سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کہ یہ وکیل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک آئیڈینٹی کارڈ ہے ہمارا جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم وکیل ہیں، اور جو غیر وکلا ہیں وہ غیر وکلا ہیں، وہ نظر آ جاتے ہیں. اس اقدام کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے. شکریہ. سینئر ایڈوکیٹ نور احمد ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کے مطابق کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ جو بار کارڈ کے لیے اقدامات جاری کیے گئے ہیں، احکامات جاری کیے گئے ہیں، یہ ایک مؤثر اقدام ہے جس کی مدد سے جو ہے وہ اصلی اور فرضی وکلا کی شناخت میں مدد مل سکتی ہے. اس کے علاوہ نور ملک صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جس طریقے سے وکلا کے لیے بار کارڈ پہننا لازم قرار دیا گیا ہے، پولیس افسران کے لیے بھی ان کا سیکیورٹی کارڈ ان کا ڈیوٹی کارڈ جو ہے اس کو بھی یقینی اپڈیٹ کرنے کے لیے. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کمپلیکس سرشاہ سلمان روڈ پر فوری تجاوزات کے خاتمے کا حکم دے دیا، جبکہ الیکٹرک تجاوزات سے بجلی کے کنیکشن منقطع کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی. سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کمپلیکس سرشاہ سلمان روڈ پر تجاوزات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. درخواست گزار کے وکیل عطا محمد خان ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ تجاوزات کے باعث سروس روڈ پر مکمل قبضہ ہو چکا ہے. کیبنز، پتھاروں اور دیگر تجاوزات قائم کرنے والوں نے بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز بھی حاصل کر لیے. کنڈا مافیا کی وجہ سے بجلی کے بلوں کا بوجھ عام صارفین پر ڈال دیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ڈالر کو فری فلوٹ چھوڑنے کے بعد ایک ہفتے میں کرنسی مارکیٹ میں بھونچال آ گیا. ایک ہفتے میں امریکی ڈالر 13 روپے 89 پیسے مہنگا ہو کر پہلی بار 276 روپے 58 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا ہے. مزید بات کریں گے اشرف خان سے. اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا. یہاں پہ دیکھا جائے رواں ہفتے بھی روپے کے مقابلے امریکی ڈالر دیگر کرنسی کی ہفتہ وار رپورٹ میں سامنے آئی کہ روپے کے فری فلوٹ چھوڑنے پر کرنسی مارکیٹ میں بھونچال آ گیا تھا. ایک ہفتے میں انٹر بینک میں روپے کے مقابلے امریکی ڈالر 13 روپے 98 پیسے مہنگا ہوا. ایک ہفتے میں پہلی بار روپے کی قدر میں 5.05% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 276.58 پیسے کی بلند ترین سطح پہ بند ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 14 روپے مہنگا ہو کر 283 روپے کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا. جو رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا کہ درآمد بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی کی وجہ سے روپے پر شدید دباؤ ہے. ایک ہفتے میں بیرونی قرض کی مرض میں 60 کروڑ ڈالر کی ادائیگی ہوئی، جس کے بعد مختلف بینک کے ذخائر
10 साल की कंपनी सरकार 3 अरब 8 करोड़ डॉलर रह गए, जिसकी वजह से कंसर्न देखे जा रहे हैं। और 2 हफ्ते में देखा जाए अमरीकी डॉलर 46 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। और ठीक है अशरफ, इस सवाल से भी अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर सरमायाकार मुहतात हो गए हैं। जी देखा जाए पाकिस्तान IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं उससे सरमायाकार मोहताज है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में सिर्फ 20 पॉइंट का मामूली इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 40,470 की सतह पर बंद हुआ है। कारोबारी हफ्ते में 11 से 47 पॉइंट के रेंज बैंड में कारोबार हुआ है। 100 इंडेक्स की बुलंद सतह हफ्ते की जो 40,986 और कम सतह 39,842 रही है। एक हफ्ते में सिर्फ 29 अरब रुपए मालियत के 65 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है। और एक हफ्ते मार्केट कैपिटलाइजेशन 55 करोड़ रुपए इजाफे से 6,352 अरब रुपए हो गई है। और यहाँ पर जो अहम डाटा है कि जनवरी 2023 में महंगाई की शरह 3.1% बढ़कर 27.6% हो गई है। और साथ ही दिसंबर 22 के मुकाबले जनवरी 23 में तिजारती खसारा 7% कमी से 2,64 करोड़ डॉलर आया। इन सब डाटा को देखते हुए सरमायाकार मोहतात रहे। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए।